एक मामूली सा सर्दी जुकाम वाला वायरस आपके दिल को हमेशा के लिए कमजोर बना सकता है। और क्या ये आप जानते हैं कि आजकल इतने फिट लोग, डांसर, मैराथन रनर या जिम लवर्स अचानक क्यों गिर जाते हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। ये जानकारी तमाम लीडिंग रिसर्च पेपर से ली गई है और एजुकेशनल पर्पज से। वायरस, एक्सरसाइज और अचानक दिल रुकने की असली कहानी क्या है? हम सोचते हैं वायरस का असर सिर्फ खांसी, बुखार या थकान तक सीमित होता है, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ वायरस सीधे दिल पर हमला करते हैं, जैसे एडिनो वायरस, पैरोवायरस B19। ये दिल की मांसपेशियों में मायोकार्डाइटिस यानी सूजन पैदा कर सकते हैं। इसमें कोविड को भी जोड़ लीजिएगा। शुरुआत में लक्षण मामूली लग सकते हैं, हल्का बुखार, थकान या सीने में दर्द, लेकिन जब सूजन बढ़ती है तो दिल की दीवारों पर छोटे छोटे निशान बनने लगते हैं। धीरे धीरे दिल की पंपिंग कैपेसिटी कमजोर पड़ने लगती है। खतरा तो तब शुरू होता है जब वायरस इन्फेक्शन के दौरान उसके तुरंत बाद कोई इंटेंस वर्कआउट कर ले, जैसे भारी जिम ट्रेनिंग या लंबी दौड़ या डांस रिहर्सल। इस समय दिल पर अचानक दबाव पड़ता है, इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर गड़बड़ी आ सकती है। नतीजा एरिथमिया, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं। इसमें आदमी सडनली कोलैप्स हो सकता है। आइए बात करते हैं हार्ट अटैक बनाम कार्डियक अरेस्ट और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। हार्ट अटैक यानी प्लम्बिंग प्रॉब्लम, जैसे पाइप ब्लॉक हो जाए और खून दिल तक न पहुंचे, उस हिस्से की मांसपेशियां मरने लगती हैं पर दिल धड़कता रहता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, जैसे अचानक पूरे घर की बिजली ही चली जाए, सब कुछ एकदम से ठप पड़ जाए, दिल की वायरिंग फेल हो जाए और धड़कन रुक जाती है। इसे ही कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और याद रखिएगा कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर हो सकता है। हार्ट अटैक जब आता है तब दिल की धड़कनें चालू रहती हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में सब कुछ सडनली बंद हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे। फिटनेस हमारे दिल के लिए सबसे अच्छी दवा है, लेकिन दवा अगर ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तो वो जहर बन सकती है। मॉडरेट एक्सरसाइज हफ्ते में 4 से 5 घंटे की दिल को मजबूत बनाती है, लेकिन जब ये सीमाओं से बाहर चली जाती है तो ये आपके लिए जहर बन सकती है, जैसे मैराथन, अल्ट्रा रनिंग या इंटेंस जिम ट्रेनिंग। तो यही दवा आपके लिए जहर बन सकती है। ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज करने से दिल की दीवारों पे स्केयर्स बनते हैं, अरेथमिया का खतरा बढ़ता है। कभी कभी आर्टरीज में कैल्शियम जमा होने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक 1 साल में 304 सडन कार्डियक अरेस्ट केसेस हुए, सिर्फ 5% एक्सरसाइज के दौरान हुए, बाकी लाइट एक्टिविटी और नींद में ही हो गए। मतलब सिर्फ वर्कआउट से खतरा नहीं है, बल्कि छिपी हुई हेल्थ कंडीशन से भी है। जो लोग कम एक्टिव रहते हैं उनको सडनली इंटेंस वर्कआउट में नहीं जंप करना चाहिए, क्योंकि उससे उनके दिल पर लोड पड़ता है और दिल उस चीज के लिए रेडी नहीं होता है। सबसे खतरनाक बात यहाँ पर है अनियंत्रित धड़कन। अब यहाँ पर सवाल आता है, जो सबसे फिट लोग होते हैं वो क्यों गिर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बाहर से तो बिल्कुल फिट है, लेकिन कभी कभी जेनेटिक वजह से, जैसे HCM और ARVC जैसी डिसीज, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग को कमजोर कर देती हैं। इसलिए बाहर से आदमी तो हेल्दी दिखता है, लेकिन अंदर से एक वो टाइम बॉम्ब लेकर बैठे हुए हैं। और कमाल की बात है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम में कोई सिम्टम्स नहीं होते और बाहर से कोई नहीं पता लगा सकता, इवन व्यक्ति भी नहीं पता लगा सकता कि उनको किसी प्रकार की कोई हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन इंटेंस वर्कआउट के दौरान जब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी आती है, छोटा सा इम्बैलेंस भी अरेथमिया को ट्रिगर कर सकता है। अब आती है लाइफ स्टाइल फैक्टर। स्टेरॉइड्स, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, एनर्जी ड्रिंक, नींद की कमी और स्ट्रेस, ये सब मिलकर दिल पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं। और अगर हाल ही में वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कोविड, या बिना चेकअप के आप हैवी वर्कआउट में कूद जाते हैं तो खतरा और भी बढ़ जाता है। यानी बॉडी बाहर से कितनी भी फिट दिखे, अगर दिल तैयार नहीं है तो किसी भी दिन छोटा सा ट्रिगर सब कुछ खत्म कर सकता है। इससे बचाव के लिए प्री स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, जैसे ECG, इको और फैमिली हिस्ट्री की जांच। स्मार्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ओवर ट्रेनिंग से बच सकते हैं। इमरजेंसी रेडी के लिए आप ऐसी जगह पर जिम ज्वाइन करें जहां पर उनको प्रॉपर CPR ट्रेनिंग उनके पास हो। लाइफ स्टाइल केयर कर सकते हैं, जैसे बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं, संतुलित डाइट ले सकते हैं, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगली बार जब किसी बहुत फिट इंसान को अचानक गिरते हुए देखें, या याद रखिएगा, ये सिर्फ फिटनेस की कमी नहीं बल्कि दिल के अंदर की छिपी कमजोरियां हैं। वायरस, जेनेटिक, लाइफ स्टाइल का जटिल खेल है।